और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। पता चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए साल के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने ईश्वर से कामना की है कि नया साल सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि, सद्भाव और अनंत सफलताओं से भरा हो। साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी के सामूहिक प्रयास से एक सुखी, समृद्ध और गौरवशाली बिहार के निर्माण का संकल्प अवश्य पूरा होगा। और नए साल के मौके पर दुनिया भर में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल राजगीर में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और देश प्रदेश से अलग अलग हिस्सों से आए सैलानी राजगीर की खूबसूरत वादियों और ऐतिहासिक स्थलों का आनंद ले रहे हैं। रोपवे हो या घोड़ा कटोरा, विश्व शांति स्तूप, वेणुवन और गर्म कुंड जैसे स्थानों पर खासा उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि राजगीर का खास पर्यटक स्थल नेचर सफारी, जू सफारी और ग्लास ब्रिज पर सन्नाटा पसरा हुआ है। न्यू ईयर को देखते हुए वन विभाग ने सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से 1 जनवरी को जू सफारी और नेचर सफारी को बंद रखने का फैसला लिया है। पर्यटकों को सुरक्षा के लिए पुलिस और पर्यटन विभाग पूरी तरह सतर्क है, जिससे राजगीर में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। कैसा लगा यहाँ पर? यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सारा सब लोग सैलानी लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, इसलिए हम लोग भी आए हैं। कभी घूमने का बहुत अच्छा सीजन है यहाँ राजगीर में। यहाँ का मौसम इस वक्त बहुत अच्छा होता है, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं। आने जाने में कोई परेशानी हुआ? आने जाने में कोई परेशानी नहीं हुई है। सभी जगह जो भी हमारे पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे विशेष सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। उनके साथ साथ सभी एक पुलिस पदाधिकारी जो आपको SI रैंक के हैं उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ यहाँ हर एक स्पॉट पे जहाँ बोटिंग की सुविधा जहाँ पे है वहाँ पे माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग के द्वारा यहाँ पे SDRF की प्रतिनियुक्ति की गई, जो घोड़ा कटोरा और अन्य जो पिकनिक स्टॉप है वहाँ पे किया गया है। और हमारे यहाँ से अंचल स्तर से जितने भी हमारे आपदा मित्र प्रतिनियुक्त हैं, जो नववर्ष की भीड़ को देखते हुए सभी जो भी स्पॉट हैं सभी स्पॉट पे आपदा मित्र की प्रतिनियुक्ति पहली बार की गई। और नए साल 2026 के मौके पर भोजपुर जिले में भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले और प्रखंडों के अलग अलग गांवों के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ रही है। खासकर भोजपुर के ऐतिहासिक बखौरापुर काली मंदिर और आरा स्थित अरण्य देवी मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। बखौरापुर काली मंदिर में माता के दर्शन के लिए करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रही। यहाँ देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और मंदिर के स्वयं सेवक व्यवस्था संभाल रहे हैं। मंदिर प्रांगण में भजन और सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है। नया साल है और आप बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आई हैं, क्या कहेंगी आप? कहेंगे सबका मंगलमय हो जी, सबका कल्याण हो जी। देश का भी कल्याण हो, जितना आदमी आया है सबका कल्याण हो। यहाँ का कृपा है कि वो पूछबे मत कीजिए। और नए साल में लोग बहुत भारी भीड़ से आए हुए हैं जी, जो बाबा जोगेश्वर नाथ का दर्शन कर लें। जी। कहेंगे क्या सभी की सब नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ सभी को सुख शांति समृद्धि बाबा भोलेनाथ की कृपा से बनी रहे। और घने कोहरे के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने परिवार के साथ नालंदा जिले के पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचे। यहां उन्होंने स्मृति वाटिका में अपनी माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी की 16वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गाँव के लोगों से मुलाकात भी की, उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी हैं, जिससे गांव में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री जी के पैतृक ग्राम कल्याण बिघा में उनकी स्वर्गीय माता श्री परमेश्वरी देवी जी की पुण्यतिथि है और माननीय मुख्यमंत्री हमेशा 1 जनवरी को यहाँ पुण्यतिथि के अवसर पर आके पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और नालंदा जिला में यहाँ जो भी जनता आती है उनके दुख दर्द को भी सुनते हैं, उनसे आवेदन लेते हैं और सबसे भेंट करके नए साल की शुभकामनाएं भी देते हैं। इस दौरान क्या और कौन लोग के साथ में?
इस वक्त तो उनके सामने हमारे राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा जी थे, हमारे नालंदा के सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी थे, निशांत जी भी थे और माननीय मंत्री वगैरह और माननीय विधायकगण भी थे। तो मुख्यमंत्री लोगों से मुलाकात की क्या? हाँ, मुख्यमंत्री सबसे आवेदन लेते हैं, सबकी बातों को सुनते हैं और उस आवेदन पे काम भी होता है। और नए साल के मौके पर नालंदा जिले में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी की स्मृति में आज से नालंदा में पहली बार पिंक बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार शरीफ के सरकारी बस स्टैंड से 2 पिंक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक पिंक बस बिहार शरीफ से दनियावा और दूसरी बरबीघा के लिए चलेगी। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि पिंक बस में ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं होंगी। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया है और कहा है कि इससे बिहार के विकास को नई गति मिलेगी। जो हमारे बसों से यात्रा करना चाहते हैं उनको विशेष अवसर देके हम उनको सुविधा प्रदान करने का काम कर रहे हैं। आज माता परमेश्वरी देवी जी का आज पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के अवसर पर हमने महिलाओं के लिए पिंक बसें की शुरुआत की है और ख़ास करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है उसकी एक झांकी, एक झलक आज ही देखने को मिल रहा है। ऐसे तो पूरे देश और दुनिया महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो बिहार ने काम किया है उसकी झांकी नहीं बल्कि उससे जो परिणाम निकले हैं वो भी देख रहे हैं। कहाँ बस जाएगी? ये बसें चलेंगी नालंदा जिले में। सर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि मतलब कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग को ऐसा मौका मिलेगा, तो उनको मतलब बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इस पिंक बस में क्या क्या सुविधाएं महिलाओं के लिए? सुविधाएं सर इधर देखिए लिखा हुआ है, इधर फर्स्ट एड बॉक्स है, मतलब अगर कुछ वैसा परेशानी होता है तो मेडिसिन वगैरह भी इसमें रखा हुआ है। उधर बटन दिया हुआ है, अगर ज़्यादा परेशानी होता है तो दबाएंगे तो उससे कंट्रोल रूम मतलब सूचना जाएगी, वहाँ से फिर सुविधा उनको मिलेगी। भागलपुर में नव वर्ष के अवसर पर लोग अलग अलग तरीकों से मनाते दिखे। जहां 31 दिसंबर की रात होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवनों में युवा जश्न मनाते नजर आए। वहीं दूसरी ओर मानवता की मिसाल भी देखने को मिली। प्राची सेवा ट्रस्ट के बैनर तले सोशल मीडिया सेंसेशन और फिल्म अभिनेत्री संचिता बासु ने अपने परिवार के साथ सड़क किनारे रात गुजारने वाले लोगों और रिक्शा चालकों के बीच कंबल और भोजन का वितरण किया। और तिलका मांझी, आदमपुर, घंटाघर और कोतावली समेत कई इलाकों में दर्जनों जरूरतमंदों की मदद की गई। इस मौके पर संचिता बासु के परिवार के सदस्य और ट्रस्ट के लोग मौजूद रहे। 31 की नाइट हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं प्राची सेवा ट्रस्ट के थ्रू कि लोगों के बीच में थोड़ा खुशियां बांटे, और क्योंकि बहुत ठंड है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंबल बांटे और गर्म गर्म रोटी सब्जी जो खा के लोग खुश हो जाए। बस थोड़ी सी कोशिश है कि हम लोग खुश हैं तो अगल बगल भी खुशियां बांट रहे हैं। भागलपुर में अभी प्राची सेवा ट्रस्ट है, इसको कहाँ तक ले जाने की कोशिश है? अभी हम लोग बहुत छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे हेल्प करें, फिर लोगों को अच्छा लगेगा और लोग जब जुड़ेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा कर सके। तो अभी जितना हम लोग का क्षमता है उतना हम लोग कर रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, एंड ऑफ कोर्स जी मीडिया मेरे दिल के बहुत करीब है तो सबको ढेर सारा प्यार, हैप्पी न्यू ईयर, लॉट्स ऑफ लव। नववर्ष 2026 के पहले दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने अपने पटना स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रहीं। और बताते चले कि भगवान महावीर के से बिहार की तरक्की, शांति और खुशहाली की उन्होंने कामना की। संजय सरावगी ने कहा है कि नया साल राज्य के लिए विकास और जन कल्याण की नई ऊर्जा लेकर आया है। उन्होंने प्रदेशवासियों को अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की है और उन्हें दुआ दी है। अलग अलग आज 9 वर्ष का प्रथम दिन है। महावीर मंदिर में पूजा अर्चना किया, आशीर्वाद वीर बजरंग बली से आशीर्वाद मांगा कि बिहार और नित नई और ऊंचाइयों पर बढ़े, बिहार के लोग में सुख और समृद्धि आए और बिहार भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़े। यही मैं मन्नत मांगने के लिए, पूजा अर्चना के लिए मैं वीर बजरंग बली के पास आया। बजरंग बली से आशीर्वाद मांग रही हूँ कि बिहार और आगे बढ़े। हस्बैंड को इतनी अच्छी दायित्व शीर्ष नेतृत्व ने दी है, बिहार आगे बढ़ेगा।
और कांग्रेस नेता शकील अहमद के हालिया बयान पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस नेता ने मुकेश सहनी को गठबंधन पर बोझ बताया था और आरजेडी पर अपनी बात थोपने और जबरदस्ती मनवाने का आरोप भी लगाया था। अब इस पर तेज प्रताप ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ कुर्सी से मतलब है, ना कि बिहार की तरक्की से। तेज प्रताप ने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी है और अपने माता राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई भी। अब कांग्रेस के नेता का यही शुरू से रवैया रहा है। कांग्रेस का नेता लोग का यही सब है। बदमाशी तो कांग्रेस के लोग करते ही रहते हैं, खिटपिट करते ही रहते हैं। लोभ में, प्रपंच में इनको कुर्सी से मतलब रहता है, जनता से मतलब नहीं रहता इनको। कांग्रेस के लोगों को खासकर जनता बेहाल है, परेशान है, दर्द में है, क्या है नहीं है, इनको उससे कोई मतलब नहीं होता है। इनको केवल अपना कुर्सी से मतलब होता है। अपनी ओर से और मैं अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल की ओर से पूरे देशवासियों को और खासकर बिहार के लोगों को, सभी लोगों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सभी लोगों को मैं अपनी ओर से 9 वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। साथ ही साथ सभी और आज हमारी माता का भी जन्मदिन है, तो उनको भी मैंने धन्यवाद और आशीर्वाद लेने का काम किया।